आज सेठ ब्रिजलाल की बेटी की शादी थी। पूरा शहर मानो सेठ जी की इस खुशी में शामिल होने के लिए आ गया था। हजारों अन्य लोगों के साथ अमर और रजनी भी इस शादी में आमंत्रित थे। सेठ जी ने अपनी ख्याति के अनुरूप ही बड़ा भव्य पंडाल बनवाया था, जिसमें एक तरफ लग्न मंडप सजा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ खाने पीने की चीज़ों का एक तरह से बाजार ही लगा हुआ था। लंबे चौड़े मैदान में एक तरफ करीने से सजी पकवानों के नामों की तख्तियों के साथ खाने व नाश्ते खूबसूरत मेजों की शोभा बढ़ा रहे थे। पारिवारिक सदस्यों व रिश्तेदारों की मौजूदगी में एक तरफ वैवाहिक कार्यक्रम तो पंडाल की दूसरी तरफ भोजन शुरू हो चुका था। अमर और रजनी भी अपनी पसंद के व्यंजन थाली में सजाकर जायकेदार भोजन का लुत्फ उठाने लगे। थोड़ी देर में अमर ने अपनी थाली खाली कर दी और हाथ धोने चला गया। वापस आकर अमर ने देखा तरह तरह के व्यंजनों से रजनी की थाली अभी भी आधी से अधिक भरी हुई थी। तरह तरह के व्यंजन देखकर उसने अपनी थाली पूरी भर ली थी, लेकिन अब उससे खाया नहीं जा रहा था। कुछ देर तक वह जबरदस्ती खाने का प्रयास करती रही, मगर अमर को हाथ धोकर आया देखकर उसने हाथ में पकड़ी थाली भोजन सहित जूठे बर्तनों की ढेर में रख दी और हाथ धोने चली गई। रजनी के वापस आते ही अमर ने रजनी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ चलने का इशारा किया। थोड़ी देर में दोनों पंडाल के पीछे पहुंच गए, जहां मेहमानों के जूठे बर्तनों को धोने का काम चल रहा था। रजनी हैरान होकर सोच रही थी, आखिर अमर उसे यहाँ क्यों लेकर आया है, कि तभी रजनी की नज़र उस तरफ गई जहाँ कुछ गरीब नंग दड़ंग बच्चे उन फेंके हुए खाने में से कुछ खाने के लिए तलाश कर रहे थे और उन्हें खा भी रहे थे। खुद खाने के साथ कुछ सब्जियां व पूरियां ये बच्चे अपने हाथ में पकड़ी पन्नियों में भी भरे जा रहे थे। ये वही भोजन थे जो मेहमानों ने अपनी थालियों में छोड़ दिए थे और बर्तन साफ करने वालों ने इस भोजन को बच्चों पर मेहरबानी करते हुए नाली में न डालकर एक किनारे में फेंक दिया था। बच्चों के साथ ही कुछ आवारा कुत्ते भी कभी कभार उन भोजनों पर मुंह मारने में कामयाब हो जाते थे, लेकिन बच्चों से डरकर फिर दूर जाकर खड़े हो जाते। यह दृश्य देखकर रजनी को रोना आ गया। वह समझ गई कि अमर ने उसे यहाँ क्यों ले आया था। पलकों में छलक आए आंसुओं को पोंछते हुए रजनी ने अमर के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर दो अमर, तुमने मेरी आंखें खोल दी ये भयावह मंजर दिखाकर। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आइंदा भोजन का एक कौर भी व्यर्थ नहीं होने दूंगी, चाहे वह मुफ्त का ही क्यों ना हो। अब अमर के चेहरे पर प्रसन्नता के साथ ही संतोष भी नजर आ रहा था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें जरूर बताइए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।